नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है एकादशी की वीडियो। तो हर बार आपको एकादशी पर वीडियो तो मिलती ही मिलती है, और जैसा कि हर बार ये बताती हूँ कि पूरे साल में 24 एकादशियां आती हैं। एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक एकादशी होती है कृष्ण पक्ष की। और अगर पुरुषोत्तम मास आ जाता है तो वो एकादशियां बढ़कर 26 हो जाती है। इस साल पुरुषोत्तम मास आएगा, यानी कि जिसे मल मास भी बोला जाता है, जिसे अधिक मास भी बोला जाता है, जिसे बढ़ा हुआ महीना भी बोला जाता है। तो इस साल वो बढ़ा हुआ महीना आएगा। तो इस साल जो एकादशियां होगी वो होंगी 26। तो अब जो एकादशी आ रही है वो आएगी एकादशी रंग भरनी एकादशी, या जिसे रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं, जिसे आमल की एकादशी भी कहा जाता है। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी बोला जाता है, क्योंकि होली के आसपास होता है ये एकादशी होती है। तो इस दिन होली भी खेली जाती है ठाकुर के साथ, ठाकुर जी के साथ। और खाटू श्याम जी में तो श्याम बाबा के इस एकादशी के दिन खूब धूमधाम से मनाई जाती है, और वहाँ मेला भी लगता है इस एकादशी के दिन। तो जी ये जो रंग भरी एकादशी है ये असमंजस में है कि 2 को मनाई जाए या 3 को मनाई जाए, तो इसी में ये असमंजस चल रहा है। तो लेकिन जो एकादशी है वो 2 तारीख की सुबह 6:11 पर आएगी, और 3 तारीख को सुबह 9:11 या 19 के करीब समाप्त हो जाएगी। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो उदया तिथि होती है हम उसी को ही मान्य मानते हैं, उसी को ही, जो भी त्योहार होता है, कोई व्रत होता है, तो हम उसी को ही मानते हैं। उदया तिथि में जो तिथि होती है, एकम द्वितीया तृतीया, जो भी तिथि होती है उसी को ही मानते हैं। तो जो रंग भरी एकादशी है 3 तारीख को उदया तिथि में आ रही है, तो जो व्रत है वो 3 तारीख को ही किया जाएगा। तो जो खाटू श्याम जी में मेला है वो भी 3 तारीख को ही लगेगा। तो जो वैष्णव लोग हैं वो 3 तारीख को ही रंग भरी एकादशी का जो व्रत है वो करेंगे। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना तो की ही जाती है, लेकिन इस रंग भरी एकादशी पर भगवान शंकर और माता पार्वती की बड़े अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। काशी में इस दिन यानी कि रंग भरी एकादशी से ही जो होली का त्योहार है वो शुरू हो जाता है। तो जैसा कि अभी बताया कि काशी में जो होली है वो रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है, और भगवान शंकर को गुलाल अर्पित किया जाता है। और जो शिव भक्त हैं वो भोलेनाथ के साथ बड़े धूमधाम के साथ होली खेलते हैं। और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इसको आमल की एकादशी भी बोला जाता है। तो आंवले की पेड़ की पूजा करके उनकी परिक्रमा भी की जाती है। तो थोड़ा सा जो इसका इस व्रत के जो नियम है अब उस पर बात कर लेते हैं, या इस व्रत में क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता, ये सब वीडियो के अंत में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो अब थोड़ा सा इस व्रत की जो पूजा पाठ है उसकी बात कर लेते हैं, या इस एकादशी के व्रत में क्या संकल्प ले या हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, उन सब पर जो वीडियो कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं पूजा विधि पर। तो ये जो एकादशी का व्रत है 3 तारीख को ही मनाया जाएगा, और इसकी जो व्रत की शुरुआत है वो एक दिन पहले ही हो जाती है, यानी कि 2 तारीख से ही शाम से व्रत का पालन जो है हमें करना पड़ेगा। तो जी दशमी तिथि से ही ये व्रत शुरू हो जाता है, और दशमी तिथि को हमें संध्या के समय ना चावल खाने होते हैं, लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और हो सके तो दशमी तिथि के दिन शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं या आपका दवाइयाँ चल रही है तो आप हल्का फुल्का खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको खिचड़ी नहीं खानी, आपको चावल नहीं खाना, और आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। बाकी जो हष्ट पुष्ट लोग हैं उन्हें संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करना भी पड़े तो 5 बजे से पहले पहले जो अपना भोजन है वो कर ले। और दशमी तिथि के दिन ही रात को थोड़ा सा भजन करे, कीर्तन करे। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि की शाम को स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में एक अखंड ज्योत जला सकते हैं। उसके बाद पूजा करें, आरती करें खूब अच्छे से, और भजन कीर्तन करें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रात्रि को जागरण भी करते हैं। तो ये तो होगी दशमी तिथि का जो हमें व्रत करने हैं, जो एकादशी का व्रत करना है वो दशमी तिथि से कैसे शुरू हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एकादशी तिथि के पूजा विधि की। तो जी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे,
पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहे, या हरे राम हरे कृष्णा करते रहे, या ओम नमो नारायणाय, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो उस मंत्र का उच्चारण लगातार आप करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। जहाँ घर का मंदिर है, जरूरी नहीं है कि आपको चौकी लगाकर ही पूजा करनी है, जहाँ घर का मंदिर है उस कमरे की या उस स्थान की खूब अच्छे से साफ सफाई करें, क्योंकि आपको रंग भरनी एकादशी की पूजा करनी है। लेकिन रंग भरनी एकादशी के लिए आपको थोड़ा सा एक दिन पहले गुलाल वगैरह ले आए, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में हल्का हल्का गुलाल लगाया जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी से जो होली शुरू हो जाती है, तो रंग भरी एकादशी पर भी ठाकुर जी के साथ होली खेली जाती है, तो गुलाल वगैरह आप लेकर रख लें। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करें, ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों की माला करें, भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करें, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। घर में बाल गोपाल हैं या आपके पास पीतल के विग्रह हैं, राधा कृष्ण है, तो उनका पंचामृत से स्नान आप जरूर करवाएं। तो मैं अपने ठाकुर जी का पंचामृत से जो स्नान करवाऊंगी, मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। तो ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, शालिग्राम जी को भी पंचामृत से स्नान करवाएं और उनको तुलसी का दल अर्पित जरूर करें और लगातार किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें। रंग भरनी एकादशी की जो कथा है वो कथा जरूर करें, लेकिन हाँ, जो भी व्रत कर रहे हैं तो अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लें कि व्रत में आपको क्या खाना है, नमक वाला खाना है या आपको फलाहार ही लेना है, या जो भोजन आपको करना है उसी का ही संकल्प ले। लेकिन भोजन एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, बिना अन्न के ही आपको ये भोजन करना होता है। तो संकल्प ले लें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार, और सबसे बड़ा संकल्प तो ये लें कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाऊंगा। विकार सभी के अंदर होते हैं, तो अपना एक विकार कोई भी पकड़ ले, क्योंकि हर इंसान को अपनी कमियों का पता होता है, अपने विकारों का पता होता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये विकार है। तो आप एक विकार को पकड़ लें, उसका संकल्प लें और बोल, जैसे क्रोध है तो बोल दे कि मुझे क्रोध नहीं करना है, आज के दिन क्या मैं संकल्प लेता हूँ, मैं अपने क्रोध को त्यागूंगा। तो जैसे ही क्रोध आए तो अपने संकल्प को याद कर लो कि नहीं, मैंने अपने ठाकुर जी से बोला है कि मैं जो क्रोध है नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो ये क्रोध रूपी विकार है कम होना शुरू हो गया है। तो संकल्प जरूर ले, कोई भी संकल्प ले, कोई भी विकारों को दूर करने का संकल्प ले, लेकिन आपको संकल्प जरूर लेना है। व्रत कर रहे हो तो भी, अगर जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो पूजा बड़े विधि विधान के साथ वो लोग व्रत पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद तुलसी की माला अगर बना सकते हो तो तुलसी की माला बनाकर ठाकुर जी को अर्पित करें, या शालिग्राम जी को अर्पित करें, या जो बाल गोपाल अपने घर में विराजमान कर रखे हैं उनको जरूर अर्पित करें। फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो श्रद्धा के फूलों से बढ़कर कोई फूल नहीं होते और हमारे भावों से बढ़कर कोई भी फूल नहीं होते। एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी में दिया लगाएं और तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए। सूर्य भगवान को जल दें, सूर्य भगवान को जो जल देंगे वो जो पात्र है यानी कि जो लोटा है वो तांबे का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें थोड़ी सी रोली डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और अगर कोई लाल फूल मिल जाता है तो लाल फूल डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम आदित्य सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आप सूर्य को जल दें। जब सूर्य को जल देंगे तो आप वहीं खड़े खड़े आपको एक परिक्रमा करनी है, तो सूर्य को भी जल जरूर दे। वैसे तो सूर्य को जल रोजाना देना चाहिए, लेकिन अगर एकादशी के दिन से आप एक नियम बना लेते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो भोग आपको जो ठाकुर जी के लिए भोग लगाएंगे उसमें फल होंगे, दूध होगा, मेवे होंगे, यानी कि अन्न कोई भी नहीं होगा। एकादशी के दिन दूध का दान जरूर दें, फल का दान जरूर दें और दक्षिणा सहित दें। जरूरी नहीं है मंदिर में देकर आए, किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या जो भी आपको ठीक लगे आपके आसपास जो है आप वो दान वहां दे सकते हैं। फिर जो भोजन बनाया जाएगा, जैसा कि बताया कि फलाहार ही बनाया जाता है, फलाहार ही खाया जाता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आपने नमक वाला खाना है या आपने बिना नमक वाला भोजन करना है। तो उसी हिसाब से आप भोजन करें। ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं। तो थोड़ा सा भोजन आप किसी एक थाली निकाल दें, किसी जरूरतमंद को दे दें।
तो ये हो गया। जैसे आपका भोजन, अगर आपने भोजन करना भी है तो शाम को 5 बजे से पहले पहले, यानी कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको अपना जो व्रत है खोल लेना है, यानी कि व्रत वाला जो भोजन है वो खा लेना है। फिर आ जाती है संध्या की पूजा। तो संध्या में जो पूजा आरती तो सभी करते हैं, ज्योत जलाते हैं, दिया जलाते हैं। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो वो एकादशी की रात को भी पूरी रात वो अखंड दिया जलेगा। अगर नहीं भी जलाए तो आप आरती करें और ठाकुर जी को थोड़ा सा कुछ भोग लगा दें, दूध का भोग लगा दें, मिश्री का लगा दें, ड्राई फ्रूट्स का लगा दें, कोई भी भोग लगा दें और थोड़ा सा ठाकुर जी के सामने भजन करें, कीर्तन करें और नृत्य कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो ये हो गया एकादशी का। थोड़े से भजन कर ले 12 बजे तक तो और भी अच्छी बात है। तो ये एकादशी की रात की पूजा हो गई। 3 तारीख की एकादशी है। फिर 4 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। तो जो व्रत का पारण है, सुबह आप 11:30 बजे तक व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत के पारण में जैसे अगले दिन भी किसी का व्रत होता है तो सिर्फ तुलसी का पत्ता और पानी लेकर व्रत का पारण किया जाता है। अगर व्रत नहीं है तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, तो द्वादशी के दिन चावल बनाकर, चावल का दान देकर, आप खिचड़ी बना ले, चावल बना ले, मीठे चावल बना ले, जो भी आपको बनाना है वो बनाकर पहले दान दें, ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर उसके बाद उसको खुद ग्रहण करें। तो ये हो गया आपके व्रत का पारण। तो व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि व्रत हमें जी देव उठनी एकादशी से ही व्रत शुरू करना है। तो जी मैं तो यही कहूंगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो जी जब जाग जाओ तभी सवेरा। अगर आपका मन कर रहा है किसी ने व्रत नए शुरू करने हैं तो रंग भरी एकादशी से जो अपना व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। कोई भी व्रत कर सकता है। कुछ लोग बोल देते हैं कि ये व्रत तो विडो ही करते हैं। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भ्रम है, ये एक मिथ्या है कि इस व्रत को सिर्फ जो विडो है वो ही कर सकती है। तो भगवान की नज़र में कोई विडो नहीं है, कोई सुहागन नहीं है। उसकी नज़र में सब बराबर है और भगवान के ऊपर सभी का बराबर हक है। ऐसा नहीं कि किसी का कम है, किसी का ज़्यादा। हक कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ठाकुर जी हर जीव के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। फर्क है हमें अपने अंतर मन में झांकने की और अपने अंतर मन में देखने की। तो मैं तो यही आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोगों ने संकल्प लेना ही है तो सबसे अच्छा संकल्प ले कि अपने अंदर की तरफ मुड़े, अपने भीतर की तरफ मुड़े, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए। तो आपको इस जो दुनिया में है फालतू की बातों का समय मिलेगा ही नहीं। आप पूरा का पूरा समय अपने आत्म मंथन में लगा देंगे। अगर हम अपना समय आत्म मंथन में लगाते हैं, तो आत्मनिरीक्षण में लगाते हैं, तो हमारा अपना ही सुधार होता है और हमारा अपना ही उत्थान होता है। तो संकल्प यही लें कि जैसे कि मैं चाहे 5 मिनट ध्यान करूंगा, अपने अंतर मन में अपने आप को खोजूंगा कि मेरे अंदर जो सांसें चल रही हैं वो क्या है, मेरी रगों में अगर जो खून दौड़ रहा है तो वो क्या है। अगर हम इन्हीं सभी चीज़ों में लग जाएंगे, अपने आप को जानने में लग जाएंगे, तो यकीन मानिए कि हमें दुनिया को जानने का, दुनिया को देखने का समय ही नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक नए नए विचार, नई नई सोच उत्पन्न हुई है, जो आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके क्या हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक हुई। तो जी वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है, तो वीडियो में मैंने थोड़ा ये भी बता दूं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी के दिन कुछ लोग सामक के चावल खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो पहले मैं खा लेती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं सामक के चावल ना खाऊं। तो मैं एकादशी के दिन, जिसे सुहाग के चावल भी बोला जाता है, वो मैं नहीं खाती हूँ। कुछ लोग तो बोलते हैं कि साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए। तो इस विषय में अभी मुझे कुछ नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, साबूदाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग मना करते हैं। तो आलू का सेवन करें, घिया का सेवन करें, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाए, सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी बना लें, पराठा बना लें। नहीं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और इस व्रत में आपको जो ऑयल वगैरह यानी कि जो तेल है, सरसों का तेल आपको नहीं खाना है, या जो सोयाबीन से बना हुआ कोई भी रिफाइंड आपको नहीं खाना है। तिल का तेल आप खा सकते हो और मूंगफली का तेल भी आप इस व्रत में खा सकते हो, मूंगफली भी खा सकते हो। और कुछ लोग तो एकादशी के व्रत में टमाटर भी नहीं खाते, लेकिन मैं टमाटर वगैरह खा लेती हूँ। आप अलसी भी खा सकते हो, जिसे तीसी भी बोला जाता है,
और राइस ब्रैन ऑयल भी आप लोगों को नहीं खाना है। देसी घी या कोई सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का तेल, इन तेल में से आप कोई भी तेल में सब्जी बनाकर खा सकते हो। तो जी ये मैंने आपको बता दिया कि पूजा विधि क्या है। पूजा विधि जितनी सरल रखोगे उतना आपका पूजा में ध्यान जाएगा, उतना हमारा पूजा में ध्यान जाएगा। जितना ज्यादा हम नियमों में बंधेंगे उतना ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान नहीं जा पाएगा। जितने सरल होकर पूजा करेंगे उतने ठाकुर जी के और करीब जाएंगे। जितना सीधे होकर पूजा करेंगे उतना ठाकुर जी के करीब जाएंगे। अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित करके पूजा पाठ करें, ना कि आप फूल भी लाएं, धूप भी लाएं, दीप भी लाएं। शुद्धिकरण जरूरी होता है। स्नान करें, शरीर के अंगों की शुद्धि करें और अंतर मन की भी शुद्धि करें। यही पूजा है, यही सब कुछ है और इसी पूजा का फल हमें मिलता है। तो जी ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करी हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। आगे आगे बताते रहें कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस आप लोगों को चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आगे आपको जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ, हर किसी का मेडिटेशन करने का जो तरीका है अलग होता है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो मेरे साथ जो है मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है फिजिकली मेंटली, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।